वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि कल आप लोग का वीडियोस नहीं मिल पाया था तो चलते हैं आपको नंबर सिस्टम के आगे की ओर लेते हुए आज हम बात करेंगे सीरीज। नंबर सिस्टम में सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पे काम करेंगे। तो आप लोग कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, है ना। चलते हैं, रेडी। आपका क्वेश्चन है 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16 का मान क्या होगा। दोस्तों ध्यान ये देना है, गैपिंग इसमें कितना का है? 3 का है। 3 का गैपिंग है सर। एक बार आप समझ लीजिए इसको बेसिक में भी, जैसे इस चीज को हम लिखना चाहें तो 1-1/4 लिखिए तो आपका जनरली क्या हो जाएगा? 4 3/4। एक्चुअली आपको लिखना है 1/4, लेकिन हो क्या रहा है 3/4। इसका मतलब 3 से डिवाइड करना है। तो करना क्या है, ध्यान देंगे कि गैपिंग कितना का है? 3 का है। इसका मतलब 3 से गुना करके हम 3 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 1/3 हम ऐसे कर लिए, 1-1/4। उसी प्रकार सिमिलरली 1/4 - 1/7 प्लस क्या करेंगे? 1/7 - 1/10, 1/10 - 1/13, है ना। 1/13 इंटू में सब 13 - 1/16। तो देखने को क्या मिला कि आपका लास्ट फर्स्ट केवल बचेगा और बाकी सब घटेगा। 1/3 1 - 1/16 यानी 1/3 गुने 15/16, 3×5 = 15 यानी 5/16। अब ध्यान देंगे कि जब भी इस तरह का प्रश्न हो, इसका लास्ट इसका शुरुआत हो, इसका लास्ट इसका शुरुआत हो, तो देख लेंगे गैपिंग कितना का है? 3 का है। तो जितना गैपिंग होगा 1/3 ले लेंगे। और फर्स्ट टर्म देखिए 1/1 हो जाएगा और लास्ट टर्म 1/16 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 1/3 गुने 15/16, इसका मतलब 5/16। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ेंगे हम ऐसे ही प्रश्नों में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। तो हम क्या करेंगे? इसको ड्रिल करेंगे ना। 4×5 = 20, 5×6 = 30, 6×7 = 42, 7×8 = 56, 8×9 = 72 और 9×10 में। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ चीजों को हम लोग। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना का है? 1 का है। नीचे का डिफरेंस ऊपर के डिफरेंस के बराबर, ऊपर के बराबर हो तो आपको कुछ नहीं करना। 1/4 - 1/5। यदि दोस्त इसको आप हल करते हैं तो आपका ये चीज मिल जाएगा। कैसे? 20 1/20 मिल गया। तो इस चीज को आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा? 1/5 - 1/6 प्लस 1/6 - 1/7 एंड शो ऑन 1/9 - 1/10। क्या होगा कि आपका शुरुआत बचेगा और अंतिम बचेगा, यानी 1/4 - 1/10 यानी कितना हो जाएगा? 20 एलसीएम। 4×5 = 20, 10 दूनी का 20 यानी 3/20, है ना। अभी हम सीरीज पे काम कर रहे हैं। आज का जो नंबर सिस्टम का थीम है वो सीरीज रिलेटेड थीम है, ठीक है। और सारे प्रश्न सीरीज से जो भी आते हैं उन सारे प्रश्नों को हम डील कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की कतार में, ध्यान देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 प्लस 1/195 प्लस 1/255। ध्यान देंगे, क्या कीजिएगा आप? 5×7 = 35, 7×9 = 63, 11×9 = 99, 11×13 = 13, 15, 15×17
आपने देखा, हमेशा ध्यान दीजिएगा इसका लास्ट इसका शुरुआत होगी। आपको यही बात ध्यान देना है, इसका लास्ट इसका शुरुआत, इसका मतलब एक सीरीज क्रिएट हो रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि इसके बीच गैपिंग कितना का है, 2 का, ऊपर में कितना है, 1 है, नीचे गैपिंग ऊपर के बराबर नहीं है, इसका मतलब 1 जितना गैपिंग उतना लिख देंगे। 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस डॉट 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 1/15 माइनस 1/17। आपको दिखने को क्या मिला, फर्स्ट और लास्ट बचेगा, यानी 1/2 1/5 माइनस 1/17 1/2 85 एलसीएम हो जाएगा 17 5, ठीक है। सो 1/2 12/85 यानी कितना हो जाएगा 6/50 6/50। तो दोस्तों आपको जब भी इस तरह का प्रश्न है तो आप डायरेक्ट क्या कर लेंगे, ये नीचे की गैपिंग यदि ऊपर के बराबर नहीं है तो ये गैपिंग को आप लिख लेंगे 1/2। फर्स्ट टर्म आपका 1/5 हो गया और सेकंड टर्म 1/17 हो गया। तो आप इसको हल कर पाएंगे तो 6/85 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग चीज़ों को आराम से। जब भी आप पार्टिसिपेट करें तो पेन पेपर लेके बैठे ताकि चीज़ों को आप आराम से कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, चलिए नोट डाउन करते चलिए। समझ पा रहे हैं? आज का प्रश्न का जो मोहरा है वो इस प्रकार है, इसमें सीरीज रिलेटेड प्रश्न होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जैसे 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/18 सॉरी 1/30 प्लस 1/42 प्लस डॉट 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 दिया हुआ है 1/132। दोस्तों यदि हम ड्रिल करें तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 2, 2 में से 1 जाएगा 1 आ गया। अब देखिए 2 3 6 कैसे लिख सकते हैं, 2 में से 3 गया 1 हो गया। उसी प्रकार क्या लिख सकते हैं 3 4। तो आपको देखने को मिला कि इसका लास्ट इसका शुरुआत है और नीचे के गैपिंग ऊपर के गैपिंग के बराबर है। तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 एंड सो ऑन। आप इसको भी तोड़ लेंगे तो 11 × 12 हो जाएगा, 1 है ना 11 माइनस 1/12। आप देखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा, बाकी सब कैंसिल। 1 माइनस 1/12 ये कह सकते हैं 11/12। आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की कतार में। आपका एक एक क्वेश्चन मूल्यवान है ना, इसलिए सारे प्रश्नों को सारे प्रॉपर्टी को आराम से सीखते चलें। ठीक है, देखिए चीजों को आप ग्रास्प करके सीखिए। अगले प्रश्न की तरफ हम पढ़ेंगे। 1 × 2 × 4 2 × 4 × 8 प्लस 3 × 6 × 12 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई 139 प्लस 2 6 18 प्लस 3 9 27 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो और इसके सिर पर दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। समझ पाएंगे? यहाँ पर ध्यान देंगे, पूरा मल्टीपल किए तो 8 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 × 8। अब इसमें भी एक 8 ढूंढिए। 8 ढूंढेंगे तो 3 अपनी जगह पर है, 6 को 3 दूनी के 6 4 3 12। इसका मतलब आप 8 से मतलब है 8 गुने कितना मिल गया 27 मिल गया। डॉट 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 डिवाइड, अब इसमें देखिए 27, अब इसमें अब 27 ढूंढिए। 2 है 6 को 3 दूनी के 6 18 को 9 दूनी 18। इसका मतलब 27, तो 27 गुने आप 8 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए ये 27 ऑलरेडी है, 27 ऑलरेडी है, तो 27 गुने क्या कर देंगे 27 कर देंगे डॉट 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 टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। 8 यदि कॉमन ले लें
तो 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड 27। सेम चीज आपका आ रहा है डॉट 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 के पावर 1/3। ये चीज आपका चला गया, बच क्या गया 8/27। तो 8 को हम और 27 को हम 2 का क्यूब कर सकते हैं। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और उससे पहले पावर आपका 1/3 है तो कैंसिल कर देंगे, कह देंगे कि इसका जवाब क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। चीजों को पुनः समझिए इस बात को। तो मैंने क्या किया कि इसमें 8 का लिंकअप पूरे में खोजा, नीचे में 27 का लिंकअप खोजा, 8 को हमने कॉमन लिया, 27 को हमने कॉमन लिया, दोनों में सेम चीज कॉमन आया, सेम चीज कैंसिल आउट हो गया, बच गया 8 और 27। 8 को हम 2 का क्यूब बोल सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब बोल सकते हैं। सो 2/3 का क्यूब, ऑलरेडी पावर जो है पहले से 1/3 था, तो कैंसिल आउट, जवाब क्या हुआ आपका 2/3, जवाब 2/3। 1 minus 1/2 into 1 minus 1/3 into 1 minus 1/4 dot 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 1 minus 1/20। आप क्या करेंगे, दो एलसीएम लेंगे, दो में से 1/2, 3 एलसीएम लेंगे 2/3, 4 एलसीएम लेंगे 3/4 डॉट 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 19/20। इसका मतलब ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस और ये क्रॉस, कह सकते हैं इसका जवाब हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस की कतार में। आज का जो मोटिव है यही मोटिव है, इस सीरीज से रिलेटेड जो ग्रुप प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आते हैं सारे का सारा जवाब दिया जाए। जैसे 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5 प्लस 5 × 6 डॉट 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 प्लस 9 × 10 का मान क्या होगा। समझिएगा ध्यान से, इसे आप कैसे बनाएंगे। अब बहुत विद्यार्थी अब जोड़ने लगे, जोड़ के यार क्या कर सकते हैं, मान लीजिए वो चीज़ बहुत लंबा दिया तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपको टर्मिनोलॉजी जानना होगा। जैसे किसी को भी पकड़िए, यदि ये n है तो अगला n+1 है, यदि ये n है तो अगला n+1 है, यानी कोई शुरुआत का जो नंबर n है तो अगला नंबर क्या है आपका n+1 है। तो हम कह सकते हैं n × n+1, और चूंकि ये ऑर्डर पूरा क्रम है इसको हम बोल देंगे समेशन। क्या बोल देंगे, समेशन। समेशन का मतलब मैथमेटिक्स में समेशन का मतलब योग होता है और फैक्टोरियल का मतलब मल्टीपल। यदि हम कहें समेशन 100 मतलब 1 से लेकर 100 के बीच का योग, यदि हम कहते हैं फैक्टोरियल 100 इसका मतलब 1 से लेकर 100 का मल्टीपल। इसका मतलब ये होगा कि समेशन ऑफ n² प्लस समेशन ऑफ a। अब स्क्वायर पदों का जोगफल, स्क्वायर पदों का जोगफल n × n+1 into 2n+1/6 प्लस n पदों का जोगफल n × n+1/2। जैसा कि देखिए आप 3 बात ध्यान से समझें। समेशन ऑफ n टर्म्स n × n+1/2 होता है। समेशन ऑफ स्क्वायर पदों का जो जग सम होता है, इसका मतलब n × n+1 into 2n+1/6 होता है, और समेशन ऑफ n × n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपके जुआ पे होनी चाहिए। अब यहाँ तक आने के बाद प्रश्न ये उठता है कि n होगा कौन, ये इसके लिए आप ध्यान देंगे अंतिम टर्म पे आ पाएंगे। ये यदि ये n है तो अगला क्या है n+1 है। n का रोल कौन प्ले कर रहा है 9, पुट जो है n = 9, तो 9 9 1 10 9 दूनी 18 1 19 बटा में 6 9 9 1 10 बटा में 2 3 के 9 3 दूनी के 6 2 5 10 पंक्ति है 15 15 9 35 से 15 एकम 15 13 10 25 3 28 285
प्लस 2 पचे 10, 9 पचे 45, यानी 45 जोड़ देंगे तो 5 5 10, 8 4 12, 1 13 और 330। दोस्तों आपने देखा कि इसका जो सम होगा 330 होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए बस ध्यान देखना है कि इसका लास्ट इसका शुरुआत इस तरह होना चाहिए, तो आप चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में आप ट्रांसफॉर्मेट कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि समेशन ऑफ एन टर्म्स, समेशन ऑफ, आपको एवरेज में भी ये बात बहुत हेल्प करेगा। इसलिए एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, एन स्क्वायर पदों का योग और एन की पदों का योग आपको पता होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? आगे की ओर बढ़ते हुए चीज़ों को हम लोग बारीकी से लेते जा रहे हैं ताकि हर तरह के क्वेश्चंस सारे विद्यार्थी पकड़ पाएं, सोच पाएं। नहीं, देखिए आप एग्जाम से पहले यदि चीज़ों को जानते हैं तो उस दिन सोच पाएंगे, उस दिन नया चीज़ आप नहीं कर पाते क्योंकि टाइम का कुछ बहुत बड़ा प्रेशर होता है। ठीक है, तो उस प्रेशर को तभी झेला जा सकता है जब पीछे में आप वर्कआउट करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप वर्कआउट किया करें। समझ पा रहे हैं? तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस में हम चलेंगे। जैसे 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस ... 19/8100 सोचिएगा। तो जैसा कि 3 4 को हम 1 गुने 4 कर दिए, 4 में से 1 गया, 3 का इधर का नीचे का डिफरेंस ऊपर के बराबर है। उसी प्रकार 5 9 के 36, 4 गुने 9 कर दिए, डिफरेंस 5 ऊपर के 5 के बराबर है। उसी प्रकार 9 गुने 16, 9 14, 16 में से 9 गया 7 हो गया। सिमिलरली 19 यानी 81 गुना 100। आप देख पा रहे हैं कि नीचे का जो डिफरेंस है ऊपर के डिफरेंस के बराबर है। तो हम इस चीज को 3/4 को हमको लिखना हो, 1 - 1/4 लिखेंगे तो बात बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/9 प्लस 1/9 - 1/16 प्लस ... 1/81 - 1/100। आपको देखने को मिला कि ये सब सारे कैंसिल आउट हो गए हैं, बच गया 1 - 1/100 अर्थात 99/100। तो चीज़ों को कैसे हम लोग सीखेंगे, ये बात आपको सीखने को मिला। एक प्लस 1/10 प्लस 1/10, ठीक है, इंटू 1 + 1/10 प्लस 1/10, ठीक है, माइनस 1 - 1/10 प्लस 1/10 इंटू 1 - 1/10 प्लस 1/10 डिवाइड दिया हुआ है 1 + 1/10 प्लस 1/10 और प्लस 1 - 10 प्लस 1/10 का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इसको आप a मान लें, लेट ऐसा एज्यूम कर लें कि a बराबर 1 + 1/10 प्लस 1/10, तो a आप मानते हैं, और b को मानते हैं 1 - 1/10 प्लस 1/10। तो चीज़ें a और a मिलके a² हो गया, वो b² हो गया बटा में a प्लस b हो गया। a² - b² जैसा कि जानते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, और a प्लस b आपका कैंसिल आउट हो गया। यानी आपको निकालना क्या है, a माइनस b। जब a माइनस b निकालना है तो आप समझ लीजिए a का मान आपका दिया है ना 1 + 10 बटा में 1 + 1/10
और b का मान दिया 8 माइनस 1/10 प्लस 1/10। तो आप जब माइनस करेंगे तो जो चीज़ें माइनस में है माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, यानी ये देखिए दोनों सेम चीज़ें। एक चीज़ का हल करके उसमें दूसरे गुना कर सकते हैं। 10 दहिया 100 और 101/10, फिर इस चीज़ का मान होगा 10/101। 10/101 दो बार हो जाएगा, और यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 20/101 के बराबर होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा सीरीज रिलेटेड हमने क्वेश्चंस पे काम किया, और आज का मोटिव था सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, ऑल द बेस्ट।